बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं अली रज़ा। नाज़रीन, आज मैं मिसाइल टेक्नोलॉजी पे बात करने जा रहा हूँ जो कि जंग के एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। नाज़रीन, मिसाइल टेक्नोलॉजी का आगाज़ मुस्लिम लीडर, मुस्लिम सिपह सलार टीपू सुल्तान से हुआ था। उन्होंने एक मिसाइल बनाया था जिसकी रेंज जो थी अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर थी। ये वो बहादुर मुस्लिम सिपह सलार टीपू सुल्तान हैं जिनकी एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, वन डे ऑफ ए लाइन बेटर देन 100 ईयर्स लाइफ ऑफ ए जैकल। गिदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी जो है वो बेहतर होती है, और ब्रेव लोग जो होते हैं इसी तरह जिया करते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये दुनिया की बेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी के हिसाब से चौथे नंबर पर आता है। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से इंडिया और इज़राइल बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि पाकिस्तान के पास जदीद किस्म के मिसाइल मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मिसाइल जो है ये दो तरह के होते हैं। मेन जो इनकी टाइप है वो 2 टाइप्स है। नंबर 1 बैलिस्टिक मिसाइल, नंबर 2 क्रूज़ मिसाइल जिसको गाइडेड मिसाइल भी कहते हैं। तो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह बैलिस्टिक मिसाइल भी बहुत अच्छी कैटेगरी के हैं और क्रूज़ मिसाइल भी मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान के पास क्रूज़ मिसाइल की बात की जाए तो उनमें बाबर 1 आ जाता है, फिर बाबर 2 आ जाता है और बाबर 3 आ जाता है। इनमें जो बाबर 1 है उसकी जो रेंज है वो 700 किलोमीटर है, जबकि बाबर 2 की जो रेंज है वो 750 किलोमीटर है, और जो बाबर 3 है उसकी रेंज 450 किलोमीटर है। तो नाज़रीन, ये जो गाइडेड मिसाइल होते हैं जिनको क्रूज़ मिसाइल कहते हैं, ये इसलिए इनको गाइडेड मिसाइल बोला जाता है कि जब एक दफ़ा इनको आपने फ़ायर कर दिया तो आप पीछे से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्यूटर के ज़रिए प्रोग्राम इंस्टॉलेशन से आप इस मिसाइल को, इसकी स्पीड में इजाफ़ा कर सकते हैं, इसको जिस टारगेट पे टारगेट करवाना चाहते हैं वहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपका इरादा चेंज हो गया है, आप कोई और या एनिमी को पता चल गया है आपके टारगेट का, तो आप अपना टारगेट बदल के किसी दूसरे टारगेट पर भी इसको सेट कर सकते हैं। मतलब ये जो गाइडेड मिसाइल होते हैं, क्रूज़ मिसाइल होते हैं, इनको पीछे से गाइड किया जा सकता है। इनकी रेंज जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती बैलिस्टिक के मुकाबले में। इनकी जो रेंज है इस वक्त मैक्सिमम जो है वो 6000 किलोमीटर के राउंड बाउंड है। पाकिस्तान के पास जो अभी मैंने आपको बताया है कि बाबर 1, बाबर 2, बाबर 3 क्रूज़ मिसाइल मौजूद हैं। इनकी जो रेंज है 700 किलोमीटर, फिर 750 किलोमीटर, और वो जो तीसरे वाला बाबर 3 है उसकी 450 किलोमीटर है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास एक और ज़बरदस्त किस्म का क्रूज़ मिसाइल मौजूद है जिसका नाम राद क्रूज़ मिसाइल है। ये जो राद क्रूज़ मिसाइल है इसकी जो टोटल रेंज है वो, ये इसका वेट की अगर बात की जाए तो ये 1100 किलोग्राम इसका वेट है, और जो इसकी रेंज है वो 350 किलोमीटर है। ये भी एक्सट्रीमली डेंजरस क्रूज़ मिसाइल है जो बहुत एक्यूरेसी के साथ टारगेट अचीव कर सकता है। तो नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की जाए तो जो पाकिस्तान के फेमस बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनमें सबसे पहले गौरी 1, गौरी 2 आ जाता है। गौरी 1 जो है ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो
अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर है। और जो वॉरी 2 है इसकी जो रेंज है ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 2300 यानी कि 2300 किलोमीटर तक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट टाइप की पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए तो उसमें शाहीन की टाइप्स आ जाती हैं। शाहीन 1 जो है उसकी जो रेंज है वो 750 किलोमीटर है यानी 750 किलोमीटर है। जो शाहीन 2 है उसकी रेंज जो है वो 1500 से 2000 किलोमीटर तक है। और जो शाहीन 3 है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जिससे इंडिया जो है बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। वो इससे खौफज़दा क्यों है, उसकी रीज़न क्या है कि ये जो शाहीन 3 है इसकी रेंज जो है वो 2750 किलोमीटर है, जिससे इंडिया पूरे का पूरा जो है वो पाकिस्तान की रेंज में आ जाता है। पाकिस्तान इंडिया के किसी शहर को भी इसके थ्रू जो है वो टारगेट बना सकता है। तो नाज़रीन, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं ये गाइडेड मिसाइल नहीं होते, इनको पीछे से गाइड नहीं किया जा सकता। एक दफ़ा इनको जब आपने छोड़ दिया है तो जो टारगेट आपने जो एंगल सेट कर लिया है ये उस पे अब जाकर ही रुकेंगे। तो नाज़रीन, ये जो शाहीन 3 है ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी ख़तरे की अलामत है। और इस मिसाइल को देख के फिर इंडिया ने आगे से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया से ख़रीदना शुरू कर दिया था। उसने अपने अरबों डॉलर इस पे ज़ाया किए, अरबों डॉलर वो इस पे लगा रहा है कि ये जो शाहीन 3 है ये किसी न किसी तरीके से इसका कोई हल जो है वो निकाला जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास एक और बहुत ज़बरदस्त किस्म का बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी है, वो अबाबील मिसाइल है। इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये जो MIRV टेक्नोलॉजी है जिसके एब्रीवेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीएंट्री व्हीकल। इसमें ये वाली टेक्नोलॉजी है वो लगी हुई है। तो ये जिस भी मिसाइल में ये टेक्नोलॉजी होती है तो उस मिसाइल के थ्रू जो है वो आप एक से ज़्यादा जो है वो टारगेट कर सकते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि जिस तरह शाहीन हमारा मिसाइल है उसकी रेंज तो 2750 किलोमीटर है, लेकिन उस पर जितने भी हमने एटम बॉम्ब जो है वो अगर लॉन्च कर दिए हैं, लगा दिए हैं, तो वो जिस जगह पे हमने टारगेट कर लिया है तो वो वहाँ पे ही जाएगा। और अगर एनिमी जो हैं उसको पता चल जाता है हमारे टारगेट का तो वो कोई डिफेंस सिस्टम लगा के इसको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो अबाबील मिसाइल है इसमें 5 से 6 टारगेट हम एट द सेम टाइम सेट कर सकते हैं। मतलब अगर हमने इसमें 6 एटम बॉम्ब लगा दिए हैं तो हम सेट कर सकते हैं कि ये वाला एटम बॉम्ब जो है वो उस प्लेस पे जाके गिरे, ये वाला जो है वो दूसरी प्लेस पे जाके गिरे, ये वाला जो है वो तीसरी प्लेस पे जाके गिरे। तो इस तरह से एनिमी के लिए इसके लिए एंटी मिसाइल सिस्टम लगाना जो है वो इतना आसान नहीं होता और हम जो है वो अपना टारगेट जो है वो इजीली इससे अचीव कर सकते हैं। और ये इंडिया के लिए इंतहाई डेंजरस है। जब से उन्होंने अबाबील मिसाइल के बारे में सुना है उनकी तो नींदें हराम हुई हैं। और इज़राइल वाले जो हैं वो भी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी से, ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा घबरा चुके हैं। पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये दुनिया की 4th नंबर पे मिसाइल टेक्नोलॉजी है। तो अभी तो पाकिस्तान जो है वो टीपू और तैमूर नामी मिसाइल जो है वो बनाने की तरफ जा रहा है, जिसकी जो रेंज है वो 10,000 से 15,000 तक, 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक हो सकती है। तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जो है हमारी मदद करें और हम जो है वो अपने मिसाइल सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं, ताकि हमारे जो दुश्मन हैं उनका हम भरपूर तरीके से सामना कर सके और कोई भी मुस्लिम दुनिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठा के ना देख सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिए।